हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज की वीडियो के अंदर आपको अपना एक्सपीरियंस स्ट्रॉबेरी लगाने का शेयर कर रहा हूँ। स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम सीड से लगाते हैं और दूसरा ये हमारे पास प्लांट की अपनी एक्सटेंशन होती है, हम उसके ज़रिए लगाते हैं। तो सीड से लगाने के लिए ये कि आप कोई भी स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, उसके सीड्स जो हैं वो अपर लेयर के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, तो उसको आप काट लीजिए अपर लेयर को। और आपके पास मौजूद कोई भी पॉट है तो या जैसे कार्डबोर्ड वगैरह का इसके अंदर अपर लेयर डाल दीजिए और उसको ऊपर से कवर करके थोड़ा सा पानी स्प्रे करते रहें कुछ दिनों तक। तो आपको सीड्स में से स्ट्रॉबेरी निकलती हुई के छोटे छोटे प्लांट्स नज़र आ जाएंगे। दूसरा तरीका हमारे पास यह है कि जो आपके पास प्लांट मौजूद होता है उसमें से एक्सटेंशन से निकली हुई होती हैं, जो उसकी ब्रांच होती हैं, उसके अंदर ऑलरेडी एक आप देखें कि रूट्स भी नज़र आ रही होती हैं कॉर्नर्स के अंदर, बिल्कुल नीचे की साइड के ऊपर। तो हम उस रूट्स को एक दूसरे पॉट के अंदर कवर करके लगा दीजिए आप, उसी के पहले वाले जो बकेट है या जिसमें आपने लगाया हुआ उसको रहते हुए। तो कुछ टाइम के बाद आपके पास एक अच्छा प्लांट उसी के अंदर तैयार हो जाता है। उस प्लांट को लगाने के लिए ये जितनी भी एक्सटेंशन हैं आपके पास, उसको आप लगाते जाइए और उसको कवर कर दें उसकी रूट्स को। मेन पर्पज़ उसका सिंपल सा तरीका ही होता है। उसके बाद आप जो एक्सटेंशन है आप उसको काट दीजिए। प्लांट आपका उसके अंदर ऑलरेडी रूट जड़ पकड़ चुका होगा और नेक्स्ट इस तरीके का आपके पास एक प्लांट तैयार हो जाएगा। मेरे पास ये कुछ ऑलरेडी मैंने सॉइल प्रिपेयर की हुई है और ये छोटे से आप पॉट देख रहे हैं, ये मैंने इसी तरीके से एक्सटेंशन से प्लांट लग बनाए हुए हैं। और ये बड़े प्लांट जो हैं ये भी मेरे पास उसी एक्सटेंशन से लगे हुए हैं। और इसके अंदर आप देखें तो मेरे पास ये पिंक कलर के और वाइट कलर के फूल इसमें निकलते हैं। ये दो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रॉबेरीज हैं। इनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये एक सीज़न के अंदर कम से कम 2 दफ़ा स्ट्रॉबेरीज हमें मिल जाती हैं इसमें से। काफ़ी बड़े हो चुके हैं प्लांट, लेकिन ये कि मैं इसको बकेट के अंदर लगा रहा हूँ। बकेट में लगाने का मकसद ये कि एक तो ये कि बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं, दूसरा ये कि इसके अंदर दूसरे किस्म के इंसेक्ट, स्नेल्स वगैरह जो आप डायरेक्ट सॉइल में लगाते हैं तो उनसे बचत हो जाती है बकेट्स के अंदर लगाने से। तो मेरे पास ये छोटी सी एक मैं बकेट प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरे पास जो प्लांट्स हैं मैं उसमें मैंने लगाए हैं और चारों साइड से इसके अंदर सॉइल डाल रहा हूँ। सॉइल मेरी अपने घर के ऊपर ही तैयार की हुई है, जो मैंने आपको मेरे पिछले कोई आप वीडियो देखी होंगी तो उसके अंदर आपको लगाने का तरीका मैंने डिफाइन किया हुआ है, किस तरीके से कंपोज बनाते हैं। और इसके अंदर जब आप सही तरीके से सॉइल लगा ऑल अराउंड प्लांट के लगा दें, कोशिश ये करें कि कहीं पे गैप वगैरह ना हो, फुली कंपैक्ट कर दीजिए। सही तरीके से लगाने के बाद आपके पास बकेट तैयार हो जाएगी। जैसे आप और देखें इसके अंदर दो फूल हैं, एक पिंक कलर का और एक वाइट कलर का आया हुआ है। ये बीच में मुझे कुछ थोड़ी सी जगह नज़र आ रही है जो अभी कवर नहीं हुई है, तो इसको भी आप सही तरीके से सॉइल से कवर कर दीजिए कि रूट्स के दरमियान में गैप ना रहे और ओपन ना होने चाहिए वो। तो इट्स प्रीटी मच गुड। अच्छा लग रहा है प्लांट्स और काफ़ी ताकतवर प्लांट है ये। मैं इसके अंदर जो मैंने बकेट के साथ हैंगर है वो हैंगर लगा के पूरी बकेट तैयार करूँगा अभी। तो ये हैंगर जो इसके साथ ही आए हुए थे ये इसमें लगाते हैं। तो ये हमारी देखें बकेट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक बकेट है जो आप हैंगिंग बास्केट बोल दीजिए इसको, या बकेट बकेट दूसरी होती है इसको बास्केट बोलते हैं। तो ये बास्केट तैयार है एक तरह की। अब मैं आपको दूसरा मेरे पास प्लांट है जो और इसी तरीके के मैं दूसरी बास्केट तैयार कर रहा हूँ। तो इसके अंदर काफ़ी प्लांट्स लगे हुए हैं जो इसके साथ ही जिनकी रूट्स आपस में काफ़ी हद तक मिली हुई हैं, मिक्स हुई हुई हैं। तो मैं इनको सेपरेट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे एक नई बास्केट तैयार करनी है। तो और बास्केट बनाने का मकसद भी यही है कि इसके अंदर कोई दूसरे कीड़े वगैरह ना आ जाए। तो इसमें मेरे पास काफ़ी सॉइल इसके अंदर भरी हुई है मैंने। तो ये मैं इसके अंदर सारे प्लांट्स लगाऊंगा। यही जो है, उसके अलावा आप थोड़ा सा मेरे राइट साइड के ऊपर देखें तो पिछले टाइम के मैंने ये बड़े प्लांट्स के अंदर से जो एक्सटेंशन निकल रही होती हैं वो एक्सटेंशन लगा से जोड़ जोड़ के इस तरीके से प्लांट तैयार कर लिए हैं। तो इसके अंदर मैं दोबारा से सॉइल प्रॉपरली इसके अंदर करता हूँ और
जो छोटे प्लांट हैं वो भी इसके अंदर लगाऊंगा। ये मेरी कोशिश है कि प्रॉपरली इसके अंदर प्लांट चारों साइड से सॉइल से का साथ कवर हो जाए। और कॉम्पैक्ट करते जाइए आप इसमें प्रॉपरली। वैसे तो इस बास्केट के अंदर ये प्लांट काफ़ी हैं, इसमें अगर आप चाहें तो कोई एडिशनल भी लगा लें। इसके अंदर भी मैं बास्केट के अंदर हैंगिंग बास्केट बनाता हूँ इसको भी, और इसके मेरे पास हैंगर पड़े हुए हैं, तो ये दूसरी बास्केट इसके अंदर तैयार कर रहे हैं मैंने। इसके अंदर भी प्रोसीजर वैसे ही रखा है मैंने कि पिंक और वाइट की बास्केट तैयार करूं। उसके फ़ौरन बनाने के बाद जो है आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि इसका जो सॉइल वगैरह है वो प्रॉपरली नीचे तक बैठ जाए और कोई हवा या गैप एयर इसके अंदर मौजूद ना रहे। नॉर्मली एयर पॉकेट्स आ जाती हैं, उससे प्लांट सही तरीके से बढ़ नहीं पाता। इसी तरीके से मैं एक और बास्केट तैयार कर रहा हूँ, मेरे पास प्लांट एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो मैं इनको भी एक बास्केट तैयार करता हूँ। छोटे छोटे मेरे पास ये प्लांट पड़े हैं, इनको भी एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, इसको भी पूरे बास्केट में लगा देना है ताकि ये एक इनको भी यूज़ हो जाए। और बड़ी बास्केट है, इनके लिए एरिया भी बड़ा हो जाएगा। ये सारे प्लांट जो हैं मैंने घर के अंदर ही ग्रो किए हैं, इनकी एक्सटेंशन वगैरह के ज़रिए, और काफ़ी बड़े हो गए थे तो इनको इसमें लगा रहा हूँ। इसी तरीके से ये अब मेरे पास एक छोटा प्लांट है, इसको भी इनमें लगा, छोटे क्योंकि इनके पॉट बहुत छोटे हैं, लिहाजा इनको इसके अंदर बड़े वाले बास्केट के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और मकसद ये है कि थोड़ा सा अच्छा सा कंजस्टेड हो जाए। बहुत सारे प्लांट लगे हुए होंगे तो बास्केट अच्छी खूबसूरत लगती है, उसके अंदर फूल जब आते हैं तब भी बहुत अच्छी लग रही होती है। और मुख्तलिफ जब इसमें कलर के मैंने जैसे लगाए हैं, वाइट और पिंक लगा रहा हूँ मैं, इसी तरीके से जब इसके अंदर स्ट्रॉबेरी ग्रो होती है तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है, बच्चों को अच्छा लग रहा होता है, खासकर बच्चे बड़े शौक से खा रहे होते हैं। घर की अपनी खुद लगाई हुई स्ट्रॉबेरी होती है तो बड़ी सही लगती है। ये मेरे पास एक और प्लांट है, इसमें भी एक दो प्लांट्स लगे हुए हैं, इसको भी मैं तो इसी में लगाता हूँ। तो कोशिश करें अगेन सेम के बास्केट के अंदर ऑल अराउंड जो है वो सही तरीके से आपने सॉइल डाल दी हो और जगह ना रहे, वरना प्लांट जो है फ़ौरन दूसरे दिन से ही इसके अंदर मुरझाना शुरू हो जाता है, फेंट हो जाता है और वो बढ़ता नहीं है फिर। और उसके बाद पानी डालना ना भूला करें। फ़ौरन जब भी कोई किसी भी किस्म का प्लांट लगाएं तो उसके अंदर फ़ौरन पानी डाल देना चाहिए, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो ज़रा सी हैवी होके नीचे बैठ जाती है। तो ये मैं हैंगर लगा रहा हूँ और अपनी एक बास्केट और तैयार कर लिया मैंने, और अच्छा लग रहा है। ये लीजिए, ये एक बास्केट एक और तैयार हो गई है, और इसके अंदर भी वाइट फ्लावर्स ऑलरेडी निकले हुए हैं, जल्दी इसके अंदर स्ट्रॉबेरी भी ग्रो हो जाएंगी। ये देखें, ये मेरे पास पिछले टाइम की कुछ स्ट्रॉबेरी लगी हुई हैं और इसके अंदर बड़े अच्छे फ्लावर्स वगैरह आए हुए हैं इस वक्त।